YouTube के GCC क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के समांतर श्रेणी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.2 के 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के सवालों को हल करना सीखा था। आज हम लोग 5.2 के 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो सवाल नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कह रहा है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए प्रश्न से दिया हुआ है 10वां पद 17वां पद को हम लोग लिखते हैं A7। इसका मान दिया हुआ है 17वां पद 10वें पद से, यानी 10वां पद है A10 से 7 अधिक है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया हुआ है तो कह रहा है कि डी का मान ज्ञात करने के लिए, यानी सार्वंतर का मान ज्ञात करेंगे। तो इस 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर 10वां पद को लिख सकते हैं A प्लस 9D। अब प्लस 7 हो गया। अब देखिए सबको इधर ले आएंगे, A प्लस इधर भी, A इधर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16D बराबर हो जाएगा 9D प्लस 7, या आप लिख सकते हैं 16D माइनस 9D बराबर 7। हाँ, घटा दीजिए तो 7D बराबर 7, या लिख सकते हैं D बराबर 7/7, 7 कैंसिल, तो D का वैल्यू निकल गया 1। ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत सिंपल सवाल था यह। 11 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर का जो सवाल है उसमें दिया हुआ है एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। तो यहां हम देखते हैं ए बराबर कितना है। यहाँ ए बराबर है 3, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 हो गया 12। प्रश्न से दिया हुआ है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो मान लेंगे, माना कि अभिष्ट पद बराबर हो गया n। प्रश्न से an बराबर दिया हुआ है 54वें पद से। 54वां पद हो जाएगा A54। तो ये nवां पद जो है, मतलब मान लिया है पदों की संख्या n, यानी अभिष्ट पद हो जाएगा an। ये हो जाएगा an बराबर A54 प्लस कितना अधिक है 132 हो गया। अब इसका मान रखिए तो an बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A54 को लिख सकते हैं A प्लस 53D, अब प्लस हो गया 132। A54 बराबर an बराबर इतना, A54 बराबर A प्लस 53D प्लस 132। अब A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू डी बराबर 53D प्लस 132। अब इसमें डी का मान रख दीजिए। डी का मान दिया हुआ 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुना 12, अब प्लस 132। अब इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 12n माइनस 12 बराबर 12 से गुना कर दीजिए, 12 या 36 हासिल 3, 12 पंच 60, 3
63 प्लस 132। अब देखिए इसको हल करते हैं। 12n माइनस 12 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होता है, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, या 12n बराबर 768 प्लस 12, 12n बराबर जोड़ दीजिए दोनों को, 780, 6 2 8 और 10, 6 1 7 1 8, हो जाएगा n बराबर 780 बटा 12, 12 6 का 72 और 12 5 60, यानी n का मान निकल गया 65, यानी अभिष्ट पद क्या हो गया, 65 हो गया। हम लोग 12 नंबर के सवाल को हल करेंगे। 12 नंबर का सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दो को समांतर श्रेणी है इसमें, तो हम मान लेंगे, माना कि पहला एपी के लिए, पहला एपी के लिए पहला पद या प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी, और दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए प्रथम पद, क्योंकि पहला एपी का प्रथम पद और दूसरा एपी का प्रथम पद अलग अलग है, इसको ए माने है तो इसको ए डैश मान लेंगे, और दोनों एपी का सारवंतर समान दिया हुआ है, तो सारवंतर यही हो जाएगा। सारवंतर पहला एपी का डी है, दूसरा एपी के लिए भी सारवंतर डी हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, ये 100वें पदों का अंतर 100 है, तो प्रथम सबसे पहले 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर, तो पहला पद का 100वां पद क्या हो जाएगा, ए 100, आप दूसरा पद का 100वां पद क्या हो जाएगा, ए डैश 100, पहला पद का 100वां पद हो जाएगा ए 100 और दूसरा पद का 100वां पद हो जाएगा ए डैश 100। इसका अंतर जो है 100 दिया हुआ, यह प्रश्न में दिया हुआ, इसको हम लोग लिखेंगे, ए 100 को लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, इसको लिखेंगे, इसको लिखिएगा ए प्लस ए डैश प्लस 99 डी, क्योंकि प्रथम पद इसका ए डैश है और सारवंतर तो डी है दोनों में, तो इसका 100वां पद हो जाएगा ए डैश प्लस 99 डी बराबर हो गया 100। इसको हल करेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस से गुना करिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ए डैश माइनस 99 डी बराबर 100। ये 99 डी, ये 99 डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा 100। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या है 1000वां पद का अंतर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट। 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब देखिए 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, तो पहला पद के 1000वां पद हो जाएगा 1 ए 1000, मतलब दूसरे पद का 1000वां पद हो जाएगा ए डैश 1000। इसका अंतर का निकालने के लिए अंतर मतलब घटाओ, और देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ए 1000 को लिखिएगा ए प्लस 999 डी, इसको लिखिएगा दूसरे पद का 1000वां पद
यहाँ पहला पद ए डैश है तो ए डैश अब प्लस हो जाएगा 999D। तो इसको हल करिएगा तो ए प्लस 999D और माइनस ए डैश 999D, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बराबर ए माइनस ए डैश। इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान 100 दिया हुआ है समीकरण 1 से। तो इसीलिए हजारवां पद का अंतर निकल गया 1000 ए 1000 और माइनस ए डैश 1000, इसका मान निकल गया 100। ये हमारा उत्तर हो गया। सवाल बनाएंगे 13 नंबर के सवाल में है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो 7 अंकों की जो विभाज्य संख्या होगी 100 से लेकर के 999 के बीच होगी। तो देखिए इसमें तो लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं बराबर हो गई। 7 से भाग दीजिए, 7 1498 नहीं कटेगा। तो 7 से अधिक सबसे पहली 3 अंकों की 7 से विभाज्य छोटी संख्या हो जाएगी 105, 1505। तो 105 हो गई, फिर हो जाएगी 112, फिर अब 7 जोड़ते जाइए 119, 105 से छोटा लेंगे तो 98 हो जाता है। तो वो तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, जब भी होगी तो 100 से लेकर के 999 के बीच होगी 7 अंक से विभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 7 से विभाज्य संख्या हो जाएगी 105। इसके बाद इसमें 7 जोड़ते जाइए। हाँ, तो डॉट 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 आगे में मालूम नहीं है। तो कह रहा है कि 9 से इसके बीच में कितने संख्या है, और सबसे लास्ट वाला संख्या में देखिए 999 में 7 से भागा दीजिए। 7 का 7, 2 गया, 7 चौके 28, 1 19, 7 दूना 14, 5 शेष बचाता है। तो 999 में 5 घटाइए, 4 9 9, यानी सबसे 7 अंकों की विभाज्य संख्या जो होगी सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 994 होगी। तो हमको निकल गया है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी संख्या 105। क्योंकि ये एपी में है, देखेंगे हाँ ये एपी में है, यह लिखेंगे एपी में है। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 105, डी का मान निकालिए A2 माइनस A1, 112 माइनस 105 बराबर 7, और अंतिम पद एनवा पद दिया हुआ है 994। तो पदों की संख्या कितने पद, एन का मान निकालने के लिए एन बराबर 8। अब एन वाला सूत्र से हम लोग इसको निकाल लेंगे, यहां तक लिख लीजिए। अब लिखेंगे सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो एन का मान कितना दिया हुआ है 994, ए का मान 105 प्लस एन हमको ज्ञात करना है 10 माइनस 1, और डी का मान 7। तो हो जाएगा 994
94 माइनस 105 प्लस 7 से गुना कर दीजिए, 7n माइनस 7, 994 बराबर, इसको घटा दीजिए, 98 प्लस 7n, 994 माइनस 98 बराबर 7n, घटाइए, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच जाएगा 8, 7n, तो 7n बराबर 896, n बराबर 896 बटा 7, 7 से कट जाएगा, 7 एकान 7, 1 19 7 दूना 14, अब 5 56 7 8 56, यानी n बराबर 128। तो निकल गया पदों की संख्या। अतः लिख सकते हैं अभीष्ट पदों की संख्या बराबर 128। ये उत्तर तो हो गया। नंबर का सवाल देखिए, करा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर हो गया 10 से ऊपर और 250 से कम, 4 या 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट डॉट। अब यहाँ पर लास्ट में 4 से भागा दीजिएगा तो 6 चौके 24, 4 दूना 8, यानी 2 अधिक हो जाता है, शेष बात 2 घटा दीजिए तो 248। सबसे लास्ट पद हो गया 248। 4 के गुणज हो गए 12 से लेकर के 248 तक। तो चूंकि एपी में है तो यहां लिखेंगे ए बराबर 12, डी बराबर A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 12, 4 निकल गया। और अंतिम पद हमको दिया हुआ है 248। तो कितने पद यानी n का मान का ज्ञात करने के लिए n बराबर 8, तो सूत्र से चलेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबका मान इसमें उठा दीजिए। n का मान 248 बराबर 12 माइनस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4, 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, तो 248 बराबर 8 प्लस 4n, 248 माइनस 8 बराबर 4n, या लिख लेंगे हम 240 बराबर 4n, यानी 4n बराबर 240, n बराबर 240 बटा 4, कट जाएगा, यानी n का मान निकल गया 60। उत्तर हो गया। अब 15 नंबर का सवाल देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n में पद परस्पर बराबर है? तो n का मान ज्ञात करना है, 2 समांतर श्रेणी है। तो प्रथम एपी के लिए, पहला एपी के लिए देखिए, ए बराबर कितना है 63, डी बराबर निकालिए A2 माइनस A1, तो 65 माइनस 63 बराबर 2 हो गया। तो एनवा पद ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ए का मान 63 प्लस एन का मान मालूम नहीं है और डी का मान 2 बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 63, सॉरी 61 प्लस 2n, यानी पहला एपी के लिए एनवा पद हो गया 61 प्लस 2n। इसको समीकरण 1 मानिए।
पुनः दूसरे एपी के लिए तो दूसरा एपी से निकालिए। ए का मान दिया हुआ 3, डी का मान निकाल लीजिए A2 माइनस A1, तो निकल जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7, AN बराबर तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान 7, 3 प्लस 7N माइनस 7 बराबर हो गया -4 प्लस 7N, N बराबर इतना। इसको समीकरण नंबर 2। अब किस मान के लिए, तो दोनों समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर देंगे, उससे N का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर तो समीकरण 1 में भी an का मान निकला हुआ है, समीकरण 2 में भी an का मान निकला हुआ है, दोनों an बराबर है, तो ये वाला मान भी बराबर हो जाएगा। दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब एक समीकरण बन गया, इससे n का मान निकालिए। तो 2n माइनस 7 बराबर -4 प्लस इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5n बराबर -65। लिख देंगे n बराबर -65 बटा -5, 13 पंचा 65, यानी n बराबर 13। तो हम इसे लिख सकते हैं अभीष्ट पद बराबर या अभीष्ट मान बराबर 13 उत्तर हो गया। तो 16 नंबर का सवाल है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए हमको पहला पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए तीसरा प्रश्न से दिया हुआ है, तीसरा पद A3, तीसरा पद को A3 लिखेंगे, अनवा पद को यहाँ लिखते हैं, तो तीसरा पद को A3 लिखा जाता है। तो तीसरा पद हो गया A3 बराबर दिया हुआ 16, समीकरण नंबर 1। तथा देखिए सातवां पद को A7 लिखेंगे। सातवां पद जो है पांचवें पद A5 हो गया, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा मान के चलिए दूसरा पद हो गया। हाँ, ये दोनों प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए इससे हम दोनों को समीकरण बनाएंगे और समीकरण से ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे, और जब ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा तो एपी हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से A3 बराबर है 16, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। तो ये समीकरण नंबर हो गया A3। समीकरण 2 से A7 बराबर A5 प्लस 12। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। अब देखिए A क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 6D बराबर 4D प्लस 12, एक जाति में लाइए 6D माइनस 4D बराबर 12, यानी 2D बराबर 12, या लिख सकते हैं D बराबर 12/2। D का वैल्यू निकल गया 6। अब इस मान को समीकरण 3 में रखिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में D का मान
रखने पर समीकरण 3 है a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12 यानी a बराबर 4। तो a और d का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, a का मान 4 और d का मान 16। अब हम लोग AP ज्ञात करेंगे। देखेंगे अभीष्ट AP। अभीष्ट AP का मतलब जो हमें ज्ञात करना है, तो AP हो जाएगा a प्लस d होता है, a प्लस 2d होता है। तो डायरेक्टली लिखिए ना इसमें a, पहला पद हमारा कितना हो गया, पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d। तो यानी कहने का मतलब है 4 प्लस, ऐसे लिखिए। अब इस टेप बराबर हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, इसमें मान बिठा दीजिए। a का मान निकल गया 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 गुना 6, 4 प्लस 3 गुना 6 डॉट डॉट। अब करिएगा 4, 10, 6 9 12 4 16, फिर 6 3 18 4 22 डॉट डॉट। ये हमारा एपी हो गया, अभिष्ट एपी हो गया। 17 नंबर का सवाल है, इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद का ज्ञात करने के लिए कहा। तो एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 253। तो कह रहा है इधर से 20वां पद ज्ञात करिए। तो इधर से 20वां पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे, है ना, एपी को उल्टा कर पलटने पर, एपी को उल्टा क्रम में सजाने पर हो जाएगा 253। फिर इससे पहले देखिए 5 का अंतर है, 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 248। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं सजाएंगे। हम कह रहा है कि इधर से मान के चलिए, अंतिम से इधर से 20वां पद क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसे ही, विपरीत क्रम में लिखने पर। तो 253 डॉट 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 13 8 3, इस प्रकार से। यहां देखिए, यहां ए बराबर हो जाएगा 253 और डी बराबर, जहां 2 को लगातार पद है उसमें से घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ अगला पद ज्ञात नहीं है, तो यहाँ तो ज्ञात है, यहाँ ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 3 - 8 कर दीजिए, तो हो जाएगा -5। जहां भी 2 पद लगातार 2 पद ज्ञात है, तो अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिएगा, डी का मान निकल जाएगा। अब इसमें कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए A20 बराबर 8, 20वां पद। तो 20वां पद हो जाएगा, तो अब लिखेंगे 20वां पद A20 बराबर, तो A प्लस 19D हो जाएगा, 19D हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे, A का वैल्यू कितना 253 और 19 गुना D का वैल्यू -5, तो 253 - 19 × 5 = 95,
10 13 में से 5 गया तो 8, और 4 बच गया, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ 158 हो जाएगा। इस तरह से ये निकल गया। देखिए 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर में एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया हुआ है 24, छठे और 10वें पदों का योग दिया हुआ 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो कोई भी एपी का पद ज्ञात करना है तो हमको ए और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। दिया हुआ देखिए प्रश्न से है चौथा पद को A4 लिखेंगे और 8वां पद को लिखेंगे A8, क्योंकि 9वां पद को लिखते हैं AN, तो चौथा पद को A4, 8वां पद को A8, इसका योग दिया हुआ है 24। इसको हल करिएगा, A4 को लिखेगा A प्लस 3D और A8 को लिखेगा A प्लस 7D, बराबर हो जाएगा 24। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो 2A प्लस 7 10D बराबर 24। जो कॉमन है A प्लस 5D बराबर 24, A प्लस 5D बराबर 24/2, यानी A प्लस 5D बराबर 12। तो समीकरण निर्माण पूरा प्रश्न से अब दिया हुआ है जो छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद को लिखेंगे A6 और 10वां पद को लिखेंगे A10, इसका योगफल दिया हुआ 44। तो पहला प्रश्न से है ना, प्रथम शर्त के अनुसार पहला समीकरण निकाले, दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे। A6 को लिखिएगा A प्लस 5D, A10 को लिखिएगा A प्लस 9D बराबर 44, 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, A प्लस 7D बराबर 44, या लिखिएगा A प्लस 7D बराबर 44/2, 22 हो गया, यानी A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, उससे A और D का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12, तो समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22। तो इसको मिटा देते हैं, जैसे ही घटा देंगे तो कट जाएगा, ले देंगे, घटाने पर घटाएंगे तो पिछला वाला का चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 7 जाएगा तो -2D, 12 में से 22 जाएगा तो -10, तो D बराबर हो गया -10/-2, यानी D का मान निकल गया है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो A है A प्लस 5D बराबर 12, तो A प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, तो A प्लस 25 बराबर 12 हो गया। A बराबर 12 माइनस 25, यानी A का वैल्यू निकल गया -13। अब लिखेंगे एपी का 3 पद। अब 3 पद लिखेंगे तो A1, तो A1 बराबर होता है A का वैल्यू निकल गया कितना, -13। दूसरा पद को A प्लस D लिखते हैं, A का मान हो गया -13, D का मान 5, हो जाएगा -8। तीसरा पद हो जाएगा A3, A प्लस 2D, तो -13 प्लस 2 गुना 5, यानी -13 प्लस 10 बराबर -3। अतः हम लिख सकते हैं एपी के 3 पद बराबर, पहला पद हो गया -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद 3। ये उत्तर हो गया। अब 19 नंबर का सवाल देखिए। सवाल को पढ़ करके
पद इसके सांकेतिक रूप में लिखिए। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? तो मान लेंगे इसको एपी में बनाएंगे। माना कि ए बराबर हो गया 5,000, यानी प्रारंभिक वेतन 5,000 रुपया। उसके बाद यहाँ रुपया नहीं मानेंगे, वैसे लिखिए। उसके बाद एन अंतिम पद एन बराबर हो जाएगा 7,000 और डी बराबर 200 का वृद्धि होता है प्रत्येक वर्ष, 200 की वृद्धि होती है। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा? तो देखिए, इससे हम लोग एन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ए एन बराबर सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है? 7,000। ए बराबर हो गया 5,000। मानने वाली बात इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह एपी के रूप में नहीं दिया हुआ, लेकिन सवाल बनाना हमको एपी के रूप में, और एपी का सवाल बनाने के लिए हमको ए का मान, डी का मान, ये सब को लिखना पड़ता है। तो सवाल को पढ़ करके उसमें समझ लेना है कि ए कौन सा हुआ, ए का मान क्या हुआ, डी का मान क्या हुआ, एन का मान क्या हुआ। तो देखिए, तो एन का मान हो गया 7,000, ए का मान हो गया 5,000, एन का मान मालूम नहीं है और डी का मान 200। तो 7,000 बराबर 5,000, 200 से गुना कर दीजिए, 200 एन माइनस 200। तो 7,000 बराबर, इसको घटाइएगा तो 4800 प्लस 200 एन। तो 7,000 माइनस 4800 बराबर 200 एन। इसको घटाइए, 00, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया तो 2 बराबर 200 एन, यानी 200 एन बराबर 2200। तो एन बराबर 2200 बटा 200, इसको काटिएगा 11, यानी एन का मान निकल गया 11। तो एन का मान निकल गया 11, यानी 11 वर्ष के बाद वेतन होगा 7,000 रुपया। तो यानी किस वर्ष? तो लिखेंगे अतः अभिष्ट वर्ष बराबर हो जाएगा, अभिष्ट वर्ष चूंकि 1995 में उसका वेतन था कितना 5,000, और 11 वर्ष के बाद वेतन होता है उसको कितना 7,000। तो 1995 में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा 2006 में उसका वेतन हो जाएगा 7,000। ये इसका उत्तर हो गया, यानी 11वां वर्ष। अतः इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 होगा। अतः अभीष्ट वर्ष बराबर 11वां वर्ष हो जाएगा। 11वां वर्ष, 11वां वर्ष। 11वां वर्ष का मतलब हुआ 1995 में 11 में जोड़िएगा तो 2006 में उसका वेतन कितना होगा, या तो 2006 होगा या 11वां वर्ष। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है 20 नंबर का। इसको भी पढ़ करके इसको एपी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको अभिष्ट मान ज्ञात करेंगे। इसमें रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, तो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। तो ज्ञात कीजिए। तो एन का मान 11 ज्ञात करने के लिए तो मान लेंगे, जब एपी के पद में नहीं दिया हुआ रहे सवाल और एपी के आधार पर सवाल को बनाना है, तो ए डी ए एन
का मान हम लोग मान लेंगे। तो इसमें ए बराबर क्या हुआ, ए बराबर हो जाएगा 5 रुपया, रुपया नहीं लिखना है, ए बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद साप्ताहिक वृद्धि कितनी है, यानी डी का मान 1.75 हो गया। और अंतिम सप्ताह में 90वें सप्ताह में उसका हो जाता है बचत 20.75 रुपया। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है कितने सप्ताह के बाद इतना बचत जो है 20 रुपया 70 पैसा हो जाता है, यानी एन का मान कह रहा है ज्ञात करने में, एन बराबर 5। तो चलिए डायरेक्ट लिखेंगे सूत्र से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबका वैल्यू इसमें रख दीजिए। एन का वैल्यू 20.75, ए का वैल्यू 5, एन का मान मालूम नहीं है तो वही रहेगा, और डी का मान 7.15। अब देखिए 20.75, इसको हल करिए, गुना करेगा तो 1.75 एन माइनस 1.75, इस सब को इधर लेके आइए। तो 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75 बराबर 1.75 एन हो गया। एक जाति में ले आए। अब इस दोनों को जोड़िएगा, देखिए इस दोनों को जोड़िएगा 20.75 1.75, 7 7 14 15 22 हो गया। इसमें से 5 घटा दीजिए, 5 घटाइएगा 17 5 22, तो इसको हल करिएगा तो 17.50 हो जाएगा बराबर 1.75 एन। अब इसको हल करिएगा तो उल्टा सकते हैं, 1.75 एन बराबर 17.50, एन बराबर 17.50 बटा 1.75। 2 अंक के बाद दशमलव इधर भी है, 2 अंक के बाद दशमलव इधर है, तो ये दशमलव कट जाएगा। 1750 बटा 175, 10 से कट जाएगा, यानी एन बराबर 10 उत्तर हो गया। तो आज हम लोग 5.2 का 10 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के सवालों को हल करना सीखा। अब अगले वीडियो में 5.3 का हम लोग सवाल हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।